सामने खड़ा हुआ था दारुक। परमात्मा ने दारुक से कहा, क्या तुम मुझे सुबह तक पहुंचा दोगे कुंदनपुर? पायलट तो बड़ा गजब का है। कहा, भगवान आप चिंता क्यों करते हो, पलक झपके ही कुंदनपुर हो गए। का रथ तैयार कर दो। तो 4 घोड़े इस दारुक ने इस रथ में लगाए। भगवान श्री कृष्ण के 4 घोड़ों का नाम है। यहाँ बताते हैं कि जो पशुओं के बीच में इन 4 घोड़ों का नाम लेते हैं, पशुओं में बीमारी नहीं फैलती किसी भी प्रकार की। इसलिए हम गौशाला में इन 4 घोड़ों का नाम लेते हैं। 4 घोड़ों का नाम है सचास्वई सेव्य सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहकई युक्तम रथमुपानीय तस्थौ प्रांजल अग्रता। 4 घोड़े हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, एक घोड़े का नाम है सेव्य, दूसरे का नाम है सुग्रीव, तीसरे का नाम है मेघ पुष्प और चौथे का नाम है बलाहक। ये 4 घोड़े उस रथ में जोते गए और रथ टप टपाहट की आवाज़ करता हुआ आकाश मार्ग से उड़ता हुआ और वो शीघ्र ही कुंदनपुर जाकर के पहुंच गया। माँ भगवती के पूजन में जाकर के पहुंची थी। ददात वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम शुभाम। माता की पूजा तो चारों पुरुषार्थों को दे देती है। किसी ने भी माँ की पूजा की है, चाहे सीता माई ने करी हो, किसी ने भी करी हो, भैया उनको अद्भुत पति तो मिला ही है। ग्रंथ कहते हैं बेटियां अष्टमी का व्रत और महादेवी जगदम्बा की पूजा करती हैं तो सब उनको होने वाले घर और वर को ही प्राप्त होता है। पूजन वहाँ पर किया गया था। भगवान ने अपना रथ लगाया वहाँ पर और उसी समय मैया ऊपर से पूजा करती हुई नीचे के लिए उतर रही थी। और उसी समय माता भगवती स्वरूपा रुक्मिणी माता को मेरे प्रभु ने बिठाया और रथ टपटपाहट की आवाज़ करता हुआ। ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण इतना प्रमाणित ग्रंथ है भगवान श्री कृष्ण की कथाओं के लिए। उसमें एक बड़ी सुंदर कथा आती है। उसमें लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण नहीं किया, रुक्मिणी माता ही भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आगे चली। रुक्मिणी ने कहा था कि जल्दी चलो, भैया आ जाएगा तो युद्ध हो जाएगा। प्रभु ने कहा कि नाम बदनाम नहीं कराना कि कृष्ण आया और रुक्मिणी का हरण करके लेके चला गया। तुम्हें जाना है तो ये रथ अपने आप संभालिए। माता रुक्मिणी ने रथ संभाला। भगवान चक्र लेकर के पीछे आकर के बैठ गए हैं। रुक्मिणी रथ लेकर के आगे के लिए चली और टपटपाहट की आवाज़ करता हुआ रथ आगे के लिए बढ़ गया। इस कथा को स्त्री पुरुष की कथा न समझना, ये भक्ति और भगवान की कथा है। ये महाराज पुरुष को ताकत नहीं है कि स्त्री का हरण वैसे भी कहा जाए। और सीधी सी तो बात यह है कि भक्ति की ये ताकत है कि भगवान को जिधर लेकर के चलती है परमात्मा को उधर ही चलना पड़ता है। रावण बड़ा होशियार निकला। रावण को किसी ने कहा कि तुमने जानकी का हरण किया, ये तुमने बहुत गलत किया। वो कहता है कि तुम्हारी दृष्टि में जानकी स्त्री होगी, मेरी दृष्टि में तो वो भक्ति माता है। मैंने सोचा भजन तो क्या नहीं, उद्धार कैसे होगा, तो मैंने विचार किया कि भक्ति माता का हरण कर लो। जहाँ भक्ति माता सीता होगी वहाँ बैरागी लक्ष्मण और ज्ञान के देवता परमात्मा पहुँच करके मेरा उद्धार कल्याण कर ही देंगे। उसके तत्पश्चात रुक्मी आया था, युद्ध हुआ उसके साथ में। भोजकट नाम की नगरी इसने बसाई और श्री द्वारका जी में पहुंच करके भगवान का ये प्रथम पाणी ग्रहण संस्कार है वो संपन्न हुआ। ठाकुर जी का पहला विवाह पूरा हो गया। इसकी फलश्रुति में लिखा है, जो भी इस कथा को देवियां सुनेंगी उनकी संतान को समय पर विवाह होगा। तो प्राग रुद्र मन्योनः, शंकर के क्रोध से जलने वाला कामदेव भगवान का पुत्र प्रद्युम्न बन करके आया और रति माता ने पेट फाड़ करके मछली का उसको बाहर निकाला। और उसके तत्पश्चात उसने जब यह पूछा था मैं कौन हूँ, उसने सर्व औषधि का पान कराया। 10 दिन युद्ध चला। एक दिन में सम्रासुर नहीं मरा, सर्व औषधि पी करके 10 दिन इतना घमासान युद्ध हुआ तो उस समय मुष्टिक के प्रहार के द्वारा सम्रासुर की मृत्यु हुई। देवश्री नारद जी ने बलराम जी को सूचना दी। बलराम और भगवान कृष्ण दोनों चल कर के आए। रति के साथ में विवाह हुआ और अपनी पुत्र वधू को घर लेकर के आए। परीक्षित राजा ने कहा था, प्रभु एक विवाह के बाद बच्चे का जन्म भी हो गया, अभी और भी भगवान की विवाह की कथाएं बकाया हैं, उनको भी सुना दीजिए। उसके तत्पश्चात सत्राजित के उपाख्यान में समंतक मणि की अद्भुत कथा का वर्णन किया है। भादों की दौज को चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, ऐसा गणेश पुराण में इस कथा का बहुत वर्णन है। सत्राजित ने सूर्य नारायण भगवान की स्तुति और तपस्या की थी। आप बैठ जाइए भाई साहब, बैठे। 9 छावरें इकट्ठी होगी 3 बजे,
बैठे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधेश। समंतक, इधर देखिए, समंतक मणि की बड़ी अद्भुत कथा का वर्णन है और आपने बहुत बार इस कथा को सुना है। इस प्रसंग को मैं वंदन प्रणाम कर लूँगा। वो जामवंत को भगवान को दर्शन देना था, जामवंत को दर्शन दिया प्रभु ने और जामवंती को लेकर के हदम प्रसेन अश्वम च भिक्षम के सणावने। इसमें बहुतों की मृत्यु हुई थी क्योंकि वो मणि भगवान कृष्ण के काम नहीं आई। इस कथा में मैं बस इतनी सी बात कहूँगा, जो वस्तु परमात्मा के काम में नहीं आएगी उसी वस्तु के द्वारा हमारे प्राणों का हनन हो सकता है। वो किसी का भी जीवन ले सकती है वो वस्तु। हमारे पास जो भी कुछ है वो सबसे पहले भगवत कार्य के लिए हो और उसके तत्पश्चात आगे भगवान चले। और आसीत अष्टाविंसाह मित्रे तेरमुष्टवी, 28 दिन रात्रि तक युद्ध हुआ। किसके साथ? जाम्बवान बलनाम बरह, स्पष्ट लिखा है जामवंत जी के साथ में युद्ध हुआ। जामवंत जी ने प्रभु को पहचाना, जामवंती विवाह, उसके तत्पश्चात जामवंती का विवाह भगवान के साथ में हुआ। ऐसी अद्भुत कथा का वर्णन किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। यह भगवान का विवाह, 2 विवाह ठाकुर जी के संपन्न हो गए। उसके तत्पश्चात एक समय की बात थी, भीष्मं कृपम सविदुरम गांधारीम द्रोणमेव चः। पांडवों को उन दिनों में लाक्षा घर में जलाया गया था जिस समय यह विवाह हुआ था। तो परमात्मा उठावनी में बैठने को गए थे। ईश्वर को तो सब पता है कि उनको तो लौकिक कार्य करना था, उनको तो पता है कि जिसको मैं बचाऊं उसको कौन मारेगा। तो दुर्योधन अति प्रसन्न हो रहा था। भगवान उसी समय समझ गए कि हस्तिनापुर का चौपट होने को तैयार हो गया है और पितामह भीष्म जैसे लोग भी इसको उस तरीके से विरोध नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से विरोध होना चाहिए था। परमात्मा कुछ ही क्षण बैठे वहाँ और वहाँ से वापस हो गए। लेकिन समय आने पर जब यह पता लगा कि पांडव जीवित हैं और पांडव उस समय इंद्रप्रस्थ नगरी, जो भगवान कृष्ण के ही द्वारा जिसको तैयार कराया गया था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण एक दिन पांडवों से मिलने को आए। श्री सुखवाच है, सुनिए बहुत जल्दी जल्दी कथा को। मैं 3 बजे तक कोशिश करूँगा कि मध्य का विराम देने के लिए। कोशिश सही है, पक्का नहीं है, 5-7 मिनट ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। ये कथानक बहुत सुंदर है, सुन लीजिए। और आप एकदम बिल्कुल साइलेंट बैठे हैं तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं बात समझ में तो जरूर आ रही ही होगी। तो श्री सुखवाच, एकदा पांडवान् द्रष्टुम प्रीतितान् पुरुषोत्तम इंद्रप्रस्थम गत श्रीमान युधानादिर्व्रता। भगवान इंद्रप्रस्थ नगरी आए तो दृष्ट्वा तम आगतम पार्थ मुकुंदामखीश्वरम उतस्तु युगपपीदाता प्राणम मुख्य विभागतम। इस श्लोक का अर्थ है कि मुकुंद कृष्ण को आते हुए देख करके सभी पांडव 5 भाई खड़े हो गए। अरे सुन लो, खड़े हो गए और खड़े होकर के क्या किया? कृष्ण का इतना स्वागत आदर किया। कृष्ण जैसे ही आगे बढ़े तो युधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा पादाभिनंदनम। एक दिन मैंने कहा था कि कृष्ण भीम और युधिष्ठिर के पांव छूते थे। ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय नंबर 58 के श्लोक नंबर 4 में वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण भीम और युधिष्ठिर के पांव छूते थे। तो भीम युधिष्ठिरो नत्वा ततः कृष्ण पादाभिनंदनम, कृष्ण ने चरण छुए, अर्जुन के गले मिले। फाल्गुनम परभ्यास्तः याम्याम्याम च अभिनंदितः, अर्जुन के गले मिले। नकुल सहदेव ने कृष्ण के चरण छुए। तो नकुल सहदेव छोटे थे। तो इस कथा का अर्थ क्या है? इस कथा का मायना यह है कि जब भी आप कोई विशेष काम करते हो, कोई उत्सव करते हो, फंक्शन करते हो, बच्चों का विवाह करते हो, कथा इत्यादि कराते हो, तो 3 तरह के लोग अपने यहाँ बुलाइए। फिर देखो फंक्शन में कितना आनंद आता है। एक तो उन लोगों को बुलाइए जो तुम्हारे चरण छू रहे हों, एक उन लोगों को बुलाइए जो तुम्हारे गले मिल रहे हों, जो तुम्हारे बराबर के तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे अपने संगे साथी हैं, उनको मत भुलाइए, भले ही तुम्हारी कितनी भी तरक्की हो जाए। और एक उन लोगों को बुलाइए जिनके चरण छू करके तुम आशीर्वाद ले रहे हो। इसलिए फंक्शन में समधी को बुलाइए, जामाता को बुलाइए, मित्रों को बुलाइए और बहू के पियर से उनके भाइयों को बुलाइए
काम को उठा करके कंधे पर रख लेंगे, आयोजन में देखिए कितना आनंद आता है। कथा तो ये सूत्र दे रही है। इतने से काम नहीं चलेगा कि कृष्ण ने दुष्टर के और भीम के पांव छू लिए, अर्जुन के गले मिल लिए और नकुल सहदेव ने उनके पांव छू लिए। तो सदियों से इसमें भरा ही है, सुनते आ रहे हैं। लेकिन इसमें जो एक बात कही है, राजसूय यज्ञ में इतना, राजसूय यज्ञ का इतना बड़ा, इस धरती पर इतना बड़ा यज्ञ नहीं हुआ। इसी ग्रंथ में लिखा है जितना बड़ा ये राजसूय यज्ञ हुआ था, उससे पूर्व की ये कुछ घटनाएं जो पांडवों के अंदर जो संस्कार है, जिसमें संतों ने कहा यदि ये 3 तरह के लोग तुमसे जुड़े हैं तो तुम्हारी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। एक तो वो लोग जो तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हारे चरण छूते हैं। एक वह लोग जिन मित्रों को तुम आदर देते हो, और एक वह लोग जिनके चरण छू करके आप आशीर्वाद लेते हो। 3 तरह के लोग हर व्यक्ति के जीवन में जुड़ने चाहिए। यहाँ ऐसा ही हुआ है।